किसान की नहीं सुनने के, हमें गुलाम कर दिए, जंजीरों में जकड़ दिए। और हम यहाँ 10 दिन से पड़े, पंजाब वाले कई महीने से पड़े, फिर भी नहीं सुन रहे। और क्या करेंगे, किसान की नहीं सुन रहे। कोई हम वो थोड़ा है फर्जी आदमी, किसान तो साफ आदमी, सुथरा आदमी, जमीन बोरा अनुगारा। बहुत निकम्मी सरकार है। मैं किसान अन्नदाता, अगर अन्नदाता की नहीं सुनने के तुम तो क्या करोगे तुम? हम मोदी जी से प्रमाण पत्र मांग रहे हैं कि हमें वो किसान माने। हमें तो वो हिंदुस्तानी भी नहीं मानते। हमें तो वो ये कहते हैं कि तुम पाकिस्तानी हो, अफगानिस्तानी हो, बांग्लादेशी हो। तो हम मोदी जी से न जन्म प्रमाण पत्र मांग रहे हैं, न मूल निवास प्रमाण पत्र मांग रहे हैं, और ना ही हमें मोदी से कोई सर्टिफिकेट चाहिए। मोदी जी को जब वोट लेने आता है तो हमारे चौराहे पे और चौक पे आते हैं, हमारे यहाँ कोई ग्राउंड में आते हैं अपना हेलीकॉप्टर लेके। वो हेलीकॉप्टर किसी का पिताजी का नहीं है, वो हमारे 100 करोड़ जनता का हेलीकॉप्टर है। और हम किसान हैं, और हम पैदाइशी किसान हैं। एक भाई आर्मी में जो लेह लद्दाख के बॉर्डर पे पड़ा है, एक भाई पुलिस में है जो बॉर्डर पे पड़ा है, अपनी प्रदेश की सीमा कर रहा है सुरक्षा, और एक हम है जो अपनी खेती कर रहे हैं। बंद दोबारा नहीं, तिबारा चौबारा हमेशा होगा। या तो मोदी मरवा दे, या हमारी मांग तो कुछ है ही नहीं मेरे भाई। ये बात माननी पड़ेगी। मैं ताजमहल नहीं मांग रहा, मैं लाल किला नहीं मांग रहा, मैं कुतुब मीनार नहीं मांग रहा। किसान एकता जिंदाबाद, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय। 8 दिसंबर को आज भारत बंद का ऐलान किसानों के तमाम संगठनों की तरफ से किया गया, और इस वक्त हम गाजीपुर बॉर्डर पर हैं, जहां पर ये हाईवे पूरी तरह से बंद किया गया है। उधर भी किसानों का प्रदर्शन चल रहा है और इधर भी किसान है। आज सरकार को हिलाने के लिए आपकी तरफ से जो है वो भारत बंद का आज ऐलान किया गया था, क्या कहेंगे? देखिए, जब सरकार ने किसान, मजदूर या आम जनमानस के विरोध में कोई भी काम किया है, तो हमारे देश की जनता ने एक सुर में और एकता और अखंडता का परिचय देते हुए सरकार को उसकी हकीकत याद दिला दी है कि सरकार हमसे है, हम सरकार से नहीं है। सरकार को ये किसानों के विरोध में जो काला कानून लाया गया है, इसको वापस लेना पड़ेगा। सरकार को किसान एकता के सामने झुकना पड़ेगा। हम अपने हक की बात मांग रहे हैं। हम आपसे कोई ऐसा नहीं कह रहे कि हमें बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां दे दो, या हमें कोई एरोप्लेन दे दो, या हवाई जहाज दे दो। आज के इस बंद से सरकार जागेगी, सरकार पीछे हटेगी? अभी भी नहीं जागेगी तो ऐसे आंदोलन चलते रहेंगे, और सरकार को जागना ही होगा। जब संसद आवारा हो जाती है तो सड़कों पे आम आदमी को उतरना पड़ता है, और ये ऐसा समय है कि अब संसद आवारा हो चुकी है, और हम किसानों को, मजदूरों, भाइयों बहनों को मिलके ही इस सरकार को जगाना पड़ेगा, और इसको हम जगा के रहेंगे। आज भारत बंद है, आपको लग रहा है कि इस बंद से सरकार की बंद आंखें खुलेंगी? खुलनी तो चाहिए, अगर सही है मामला तो। अन्य मोदी जी फिर तो बेकार, बस कुछ नहीं, अपना बैठे। मान लो जब किसान की नहीं सुनने के, हमें गुलाम कर दिए, जंजीरों में जकड़ दिए। और हम यहाँ 10 दिन से पड़े, पंजाब वाले कई महीने से पड़े, फिर भी नहीं सुन रहे। और क्या करेंगे, किसान की नहीं सुन रहे। कोई हम वो थोड़ा है फर्जी आदमी, किसान तो साफ आदमी, सुथरा आदमी, जमीन बोरा अनुगारा। वो तो कह रहे लेकिन किसान ही नहीं है। क्यों, कौन है किसान? नहीं तो उनसे नु पूछा हमने, जब ये कहते हैं कि भाई किसान नहीं है, कौन है नु? फरद लाभ है अपनी, बताओ। तो आपको क्या लग रहा है कि सरकार आज के इस बंद से जागेगी, या आपको लग रहा है कि अभी और भी आगे लंबा बंद करना पड़ेगा? नहीं, हम तो आंदोलन कर ही रहे, अगर नहीं जागने की। और जो नहीं जागी तो बहुत निकम्मी सरकार है। मैं किसान अन्नदाता, अगर अन्नदाता की नहीं सुनने के तुम तो क्या करोगे तुम? बताओ। हमने बनाए जिन्हें, हमारी नहीं सुन रहे। लेकिन वो तो अभी भी फायदा बता रहे हैं कि इससे फायदा है। नहीं, फायदा कहीं में इससे? भाई हम अपना निर्धारित नहीं कर सकते अपनी फसलों का मूल्य, तो कहीं में फायदा इसमें? जो वे चाह रहे वो कर रहे। हमारी धान अभी 500, 700 रुपये में बिकी, 1800 रुपये कर दिया था, जबकि उसमें लागत आ रही 3000 रुपये की। 1800 में भी नहीं बिकी वो, तो धांधलेबाजी कर रखी सारी, कुछ भी नहीं है। आपको लग रहा है कि किसान जो है वो सरकार को जगा पाएंगे बंद करके? भाई फायदा नुकसान की तो हम बात बाद में करेंगे। पहले आप उनसे पूछ रहे थे कि वो आपको किसान नहीं मानते। हम मोदी जी से प्रमाण पत्र मांग रहे हैं कि हमें वो किसान माने। हमें तो वो हिंदुस्तानी भी नहीं मानते। हमें तो वो ये कहते हैं कि तुम पाकिस्तानी हो, अफगानिस्तानी हो, बांग्लादेशी हो। तो हम मोदी जी से न जन्म प्रमाण पत्र मांग रहे हैं, न मूल निवास प्रमाण पत्र मांग रहे हैं, और ना ही हमें मोदी से कोई सर्टिफिकेट चाहिए। मोदी जी को जब वोट लेने आता है तो हमारे चौराहे पे और चौक पे आते हैं, हमारे यहाँ कोई ग्राउंड में आते हैं
अपना हेलीकॉप्टर लेके। वो हेलीकॉप्टर किसी का पिताजी का नहीं है, वो हमारे 100 करोड़ जनता का हेलीकॉप्टर है, 150 करोड़ जनता का हेलीकॉप्टर है। हमें मोदी जी से प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। और मोदी जी को अगर ये देखना है, उन्हें ये जानकारी लेनी हम किसान हैं कि नहीं, तो हमारे गाँव में चलो, हमारी खेती देख लो, बाड़ी देख लो। हम आज भी गाय रखते हैं, वहाँ गाय का व्यापार ये कर रहे हैं। हम गाय का दूध देते हैं इन्हें, तो पीते हैं ये। इनके गाल लाल वहाँ के मशरूम खाने से नहीं हुए, अफगानिस्तान के, उनके गाल लाल हमारी गाय का दूध पीने से हुए हैं। हमें सर्टिफिकेट नहीं चाहिए उनसे। और हम किसान हैं, और हम पैदाइशी किसान हैं। एक भाई आर्मी में जो लेह लद्दाख के बॉर्डर पे पड़ा है, एक भाई पुलिस में है जो बॉर्डर पे पड़ा है, अपनी प्रदेश की सीमा कर रहा है सुरक्षा, और एक हम है जो अपनी खेती कर रहे हैं। हमें उनसे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं चाहिए। तो मैं ये कहता हूँ कि बात नहीं मानेंगे मत मानो, गोली मार दोगे मार दो, पानी मारोगे मार दो, क्या मारोगे मार दो, किसको मारोगे, कितनों को मारोगे। ये आज पूरे देश का किसान एक हो गया है। और बंद होगा फिर दोबारा से? बंद दोबारा नहीं, तिबारा चौबारा हमेशा होगा। या तो मोदी मरवा दे, या हमारी मांग तो कुछ है ही नहीं मेरे भाई। ये बात आप क्यों नहीं समझाते हो? हम क्या मांग रहे? ताजमहल मांग रहे, अडानी की हमले रेल मांग रहे, क्या मांग रहे? उनकी समझ में क्यों नहीं आ रही सरकार के? फिर उनकी समझ में नहीं आ रही इसलिए कि कुछ आप जैसे भाई हमारी बात पहुंचाते हैं, और कुछ मीडिया बिकी पड़ी है। जो मीडिया जो मोदी जी का वहां से लेटर जारी होता है वो दिखाती है, और किसानों की और जो किसानों के अलावा जो लोग हैं उन्हें बहका रखा है। उन्हें लगता है कि हम ये मीडिया से सब कुछ हासिल कर लेंगे। कुछ नहीं होगा। मोदी जी, पूरा किसान जाग चुका है, किसान की आने वाली पुश्तें जाग चुकी हैं। अब तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाली है, ये बात माननी पड़ेगी। मैं ताजमहल नहीं मांग रहा, मैं लाल किला नहीं मांग रहा, मैं कुतुब मीनार नहीं मांग रहा आपसे। इतनी भर मांग आप मान रहे हैं, आज भारत बंद है, सरकार नहीं मानी तो क्या फिर से बंद? ये देखिए, जब तक सरकार हमारे इस काले कानून को वापस लेके जो किसान के हित में कानून है उसको पारित नहीं करेगी, हर फसल का MSP निर्धारित नहीं करेगी, हमारी फसल के जब तक हमें उचित दाम नहीं मिलेंगे तब तक हम लोग इसी तरीके से धरने पे बैठे रहेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करते रहेंगे। हमारी सारी मांगें जायज़ हैं, ये हमारे मौलिक अधिकार हैं। हम सिर्फ अपने मौलिक अधिकार मांग रहे हैं, हम उनसे उनके हिस्से का कुछ नहीं मांग रहे। हम ये नहीं कह रहे कि हमें कुछ फ्री में दे दो। जो हमारी फसल का मूल्य है, जो हमारी लागत है, हमें हमारी लागत चाहिए। और मोदी जी को ये बात समझनी पड़ेगी कि आप देश को अंबानी के, अडानी के हाथों में नहीं बेच सकते हैं। जो किसानी है, खेती है, इसको सरकार के अंडर में रहने दीजिए, इसका प्राइवेटाइजेशन मत होने दीजिए, इसको जो है व्यापारियों के हाथ में मत बेचिए, इसको किसानों के हाथ में रहने दीजिए। किसान देश का अन्नदाता है, देश का पालक है। अगर किसान, एक बार किसान की अंतरात्मा में आप झांक के देखिए कितनी मेहनत से फसल को उगाता है, और उसमें कितनी मेहनत लगती है, कितनी लागत लगती है। पूरा परिवार उस खेती पे डिपेंडेंट रहता है, और आप उस जो हमारा जो जायज़ मूल्य है उस मूल्य को भी देने में आपको आनाकानी कर रहे हैं। तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि आप किसान विरोधी हैं, आप जनमानस विरोधी हैं। और मेरा ये मानना है, हम सबका ये मानना है कि सरकार को हमारे आगे झुकना पड़ेगा, चाहे एक दिन हो जाए, एक महीना लगे या एक साल लगे। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।